in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। जिस तरह की चर्चा चुनाव में हो रही है वो बदलनी चाहिए। राजनीतिक दलों से और सब नेताओं से कहना चाहती हूँ कि ये गर्मी और चर्बी की बात करने के बजाय भर्तियों की बात करें, इनकी समस्याओं को हल करने की बात करें, किस तरह से विकास कराएंगे, किस तरह से शिक्षा की सुविधाएं देंगे। कोई गवर्नमेंट नहीं करती। हम काम करते हैं, हम टैक्स देते हैं, सब भी हम चोर ही चोर है, हम बेचारे करते हैं, हम पे छापे डलते हैं, सब चीज डलती है हम पे, हमारे लिए कुछ नहीं होता। प्रियंका, किस तरह से आप देख रही हैं कांग्रेस कैसी प्लेयर है, कितनी सीटें आएंगी, क्या रहेगा कांग्रेस का? आप ये सवाल पूछती हैं, बार बार मैं जवाब देती हूँ कि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। मैं बार बार जनता के बीच जाकर ये कह रही हूँ कि जिस तरह की चर्चा चुनाव में हो रही है वो बदलनी चाहिए। राजनीति को बदलना है, विकास की बात हो, जनता की मतलब की बातें हो। जैसे आप यहाँ देख रही हैं, जितने भी दुकानदार हैं वो सब त्रस्त हैं। अगर आप अंदर जाएंगी, पूछेंगी, तो मैं इधर साइड में आ जाते हैं जी। यहाँ पे देखिए, खुद प्रियंका पूछ रही है दुकानदारों से। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ऐसे जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम व्यापारी हैं, बहुत परेशान हैं। मैं जानती नहीं हूँ, अभी आई हूँ यहाँ, लेकिन आप अगर मेरे जाने के बाद इनसे पूछेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि लॉकडाउन के समय इनको कितनी परेशानी होगी, और आज भी उस परेशानी से जूझ रहे हैं। जहाँ पीछे मैं गई, उन्होंने लोन लिया था, उन्होंने कहा कि मुश्किल हो रहा है, दोनों पति पत्नी दोनों मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, फिर भी ईएमआई चुकाना मुश्किल है, क्योंकि लॉकडाउन का जो पीरियड था वो उनके लिए बहुत मुश्किल था। बिजली की बिल भी उन्होंने भरने के बावजूद, इसके बावजूद कि कोई काम नहीं है, तो दुकान बंद है लेकिन बिजली की बिल आप भर रहे हो। तो हम कह रहे हैं कि इन समस्याओं को सुलझाने की बात करो। हमारे घोषणा पत्र में हमने क्लियर लिखा है, हम बिजली की बिल आधी करेंगे और जो कोरोना का बकाया है उसको हम माफ कराएंगे। हमने कहा है कि हम क्या करना चाहते हैं। मैं सब राजनीतिक दलों से और सब नेताओं से कहना चाहती हूँ कि ये गर्मी और चर्बी की बात करने के बजाय भर्तियों की बात करें, इनकी समस्याओं को हल करने की बात करें, किस तरह से विकास कराएंगे, किस तरह से शिक्षा की सुविधाएं देंगे, सेहत की सुविधाएं देंगे। और जो जनता एकदम परेशान है, महंगाई से जूझ रही है, इनको मदद करने के लिए आप क्या काम करेंगे? मैं कह रही हूँ बार बार यही चीज। सही कह रही हूँ भैया, सही कह रही हूँ ना? प्रियंका का ये अंदाज रहा है, इस तरह से बात करती हैं दुकानदारों से, जो भी आता है उससे बातचीत करती है। काम से है। सुनिए क्या कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रही हैं आप। ये कह रहे हैं जाति धर्म तो कुछ भी नहीं है। जाति धर्म तो हम आप लोगों ने बनवा रखा, जैसे बना रखा है। भाई हम सब तो हिंदू ही हैं, देश में रहने वाले सब हिंदू ही हैं, और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो ये कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, हमारी जो समस्या है उनको सुलझाओ। तो आप बहुत जबरदस्त समस्या है। क्या करती गवर्नमेंट? कोई गवर्नमेंट नहीं करती। हम काम करते हैं, हम टैक्स देते हैं, सब भी हम चोर ही चोर है, हम बेचारे करते हैं, हम पे छापे डलते हैं, सब चीज डलती है हम पे, हमारे लिए कुछ नहीं होता। भाई आप सबके लिए होती है, सब जातियों के लिए होती है, हमारे लिए क्या होता है? हम जो सामान्य वर्ग के लिए हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है हमारे लिए। रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। प्रियंका, आपने कहा कि मुद्दों यही कह रही हूँ, बार बार यही कह रही हूँ कि इनकी इतनी सारी समस्याएं हैं, और ये जो मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, सिर्फ अपने गिने चुने उद्योगपतियों का फायदा देख रहे हैं। जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं सारी बेच दी हैं अपने उद्योगपति दोस्तों को, सिर्फ 2-3 लोगों को। और जो बाकी व्यापारी हैं, देश की जो रीढ़ की हड्डी हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो ऐसे दुकान हैं, जो ऐसे बिजनेस हैं जिनसे रोजगार बनता है, जहां से मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके लिए कुछ नहीं है। 5 सालों से कुछ नहीं है। हाँ सही है, सही बात है। मेरा अनूप मित्तल नाम है। आप इनकी दुकान है, प्रियंका इनसे मिलने के लिए आई थी। प्रियंका, आपने कहा मुद्दों की बात होनी चाहिए, जो मुद्दे आप उठा रही हैं आपको वो कनेक्ट मिल रहा है लोगों से, जो लोग कह रहे हैं? आप देखिए, मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ, अपनी बात नहीं कर रही हूँ। और मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, मैं सारे राजनीतिक दलों से और नेताओं से आग्रह कर रही हूँ, इनकी बात करिए, जनता की बात करिए। ये चुनाव, ये चर्बी और पता नहीं गर्मी और चर्बी की बात नहीं है इस चुनाव में। और बाहुबली इस चुनाव में आपको भर्ती की बात करनी चाहिए। कितने कम रोजगार हैं उत्तर प्रदेश में, आपको ये बात करनी चाहिए कि आप इस तरह के स्मॉल जो मीडियम बिजनेसेस हैं, स्मॉल और मीडियम, उनको मजबूत करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आपने कुछ किया है 5 सालों में। आपने नोटबंदी की, आपने जीएसटी लगवाई, आपने लॉकडाउन किया, 1 दिन में इस तरह से 1 महीनों के लिए बंद रहे। तो आपने इतना सब किया है जिससे ये जुड़ रहे हैं, इनकी समस्याएं बढ़ रही हैं।
तो इनकी मदद के लिए आप क्या करेंगे? बार बार मैं यही कह रही हूँ। ओवैसी साहब की गाड़ी पर गोली चली, क्या आपको लगता है कि ध्रुवीकरण की देखिए ये प्रियंका का अंदाज है, किस तरह से कोई भी रोकता है तो उससे आके बात करती हैं। अच्छा तुम्हारे साथ रहते हुए 20 साल अच्छा से रह रहे हैं हम तो। अच्छा पता है कब से? मैंने संदी ठीक है। अब वो है अनिल चौधरी है, अनिल चौधरी ने भेजा मेरे को, अभी फोन करा है इन्होंने, कह वहाँ पर आए हुए, मैंने कहा चलो मिलाना, तुम मिल ही नहीं रहे, हम बताओ जब तक पता कहाँ से आई कितने बारिश में कल काफी ठंड थी, बारिश में कैंपेन आप कर रही थी और आमने कट्टे कांग्रेसी है पूरे 25 साल 30 साल। ये ना अब तो मिल रहे हैं, अब क्यों शिकायत कर रहे हैं? सामने थी आप अखिलेश और जयंत के, आपने भी राम राम किया जी तो इत्तेफाक था कि वाकई में इत्तेफाक था, अचानक देखा। और ओवैसी साहब की गाड़ी पर हमारे साथ जाने की बात करिए, मैं जानना चाहूंगा का ये अंदाज रहा है। और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रियंका ने इस पर भी रिस्पॉन्ड नहीं किया कि ओवैसी की गाड़ी पर जो फायरिंग हुई है, कहीं ना कहीं वो कह रही है कि मुद्दों से नहीं भटकना है, गर्मी और चर्बी की जो बात हो रही है उसकी बात नहीं होनी चाहिए, विकास, रोजगार, महिला सुरक्षा, भर्तियों की बात होनी चाहिए आज तक से इस एक्सक्लूसिव बातचीत में। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, गाजियाबाद।